साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या पुलिस ने हथियार डाल दिए हैं? क्या कारण है कि हर जगह से खबरें आती हैं? पहले उत्तर प्रदेश से खबरें आती थी, असम से खबरें आती थी, गुजरात से खबरें आती थी। अब झारखंड से भी ऐसे भयावह खबरें पहुंच रही हैं, आप तक भी पहुंची होंगी। वो ये है कि अब कोई भी अगर आरोपी है या अपराधी है या नहीं है, कोई भी आरोप लगाकर, इल्जाम लगाकर कोई भी लुच्चा लफंगा आवारा पहुंच जाता है और किसी युवा की पिटाई करता है, मानो कि वो थाने का थानेदार हो या पुलिस का कर्मचारी हो या पुलिस कर्मी हो, और उसे फिर थाना ले जाया जाता है। यह अधिकार आखिर किसने दे दिया और कैसे दे दिया? अगर कोई आरोपी है, अगर कोई अपराधी है, उस पर कोई आरोप है, तो ये काम है कि आप थाने जाएं, रपट दर्ज कराएं। अगर पुलिस को लगता है कि ये मामला वाजिब है तो पुलिस जाएगी, उस आरोपी को पकड़ेगी, हिरासत में लेगी, उसके बाद उसे लगेगा तब उसकी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। मामला दोस्तों रामगढ़ का है, बहुत गर्म है। आखिर आफ्ताब अंसारी का गुनहगार कौन है? उनकी डेड बॉडी मिली है। कौन है गुनहगार? आफ्ताब अंसारी का। हिंदू टाइगर फोर्स क्या हत्यारों का गिरोह है जिसे बाबूलाल मरांडी का संरक्षण प्राप्त है? बाबूलाल मरांडी के भड़काऊ ट्वीट ने नफरत बढ़ाई है? आफ्ताब को साजिश के तहत क्या मार दिया गया? ये सारे सवाल इरफान अंसारी के, जो स्वास्थ्य मंत्री, और उनके सवाल है। वो कहते हैं कि मैंने सारी जानकारी सीएम तक पहुंचाई और आफ्ताब को न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। फिर सवाल उठाते हैं, हिंदू टाइगर फोर्स एक आतंकी गिरोह है, उनका आरोप है। झारखंड में तुरंत बैन लगे, ये इनकी मांग है। और संस्थापक पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा, यह भी उनकी डिमांड है, इरफान अंसारी की। क्या अब झारखंड में पुलिस हिंदू टाइगर फोर्स के इशारे पर काम करेगी? वर्दी हो या भगवा, आफ्ताब की मौत के गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। इंसाफ की लड़ाई में मैं पीछे नहीं हटूंगा। इरफान अंसारी आगे कहते हैं, रामगढ़ का मामला सिर्फ एक युवक की मौत नहीं है, यह भारत के संविधान, कानून और इंसानियत पर संगठित हमला है। आफ्ताब अंसारी, जिसे पुलिस ने बजरंग दल के दबाव में उठाया, आज हमारे बीच नहीं है। पुलिस हिरासत से गायब हुआ युवक अब मृत अवस्था में मिला है। यह इत्तेफाक नहीं, एक सोची समझी साजिश है। मैं चुप बैठने वाला नहीं। क्या अब झारखंड में कानून नहीं, बजरंग दल चलेगा? क्या भाजपा नेताओं के इशारों पर निर्दोषों को थानों में पीट पीट कर मार दिया जाएगा? अगर पुलिस और प्रशासन भाजपा के गुर्गों की कठपुतली बन चुके हैं तो यह लोकतंत्र नहीं, खुली तानाशाही है। वो कहते हैं कि मरांडी के भड़काऊ ट्वीट और बयान ने पुलिस पर दबाव बनाया, माहौल को जहर से भर दिया और अंत में आफ्ताब की जान ले ली। ये हत्या पुलिस कस्टडी में नहीं, भाजपा की विचारधारा में हुई। आखिर बजरंग दल कौन होता है? किसी युवक को पकड़ने वाला। और पुलिस कैसे उसकी बातों पर कार्रवाई करती है? क्या झारखंड की पुलिस संविधान से चलेगी या भाजपा के कट्टर एजेंडे से? इस हत्याकांड में जो भी संलिप्त है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, भाजपाई नेता हो या कोई कट्टर संगठन, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिया है, ऐसा इरफान अंसारी बताते हैं। और इरफान अंसारी ने एसपी रामगढ़ को दो टूक कहा है, आफ्ताब की मौत का हर जिम्मेदार, चाहे वो वर्दी में हो या भगवा में, सजा पाएगा। ये लड़ाई अब इंसाफ की नहीं, इंसानियत बचाने की है।
आगे आरोप लगाते हैं बजरंग दल की तर्ज पर कौन चला रहा है हिंदू टाइगर फोर्स? क्या यह आतंकवादी संगठन है? किसने इन्हें अधिकार दिया कि ये गरीबों को उठाकर उनकी जान ले ले? जो लोग खुद को हिंदू टाइगर फोर्स का संस्थापक बताते हैं उन पर हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि इस खतरनाक संगठन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। ये लड़ाई सिर्फ आफताब की नहीं, ये हर उस आवाज की है जो आज डर के साये में जी रही है। जो भी इस साजिश का हिस्सा है वो सलाखों के पीछे होगा, यही मेरा वादा है। साथ ही ये सारी कहानी जो है आफ्ताब अंसारी नाम के एक युवक से जुड़ी हुई है, जो रामगढ़ के आसपास किसी गांव का था। एक गारमेंट की दुकान है रामगढ़ में, नेहा सिंह की दुकान, वहां वो काम करता था। इस बीच बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया और उसके बाद फिर मामले ने तूल पकड़ा। आपने सुना ही जो एक्स पर पोस्ट किया इरफान अंसारी ने, और जो बातें लिखी हैं जो मैं आपको अब तक बता रहा था, उसमें बाबूलाल मरांडी का भी जिक्र है। तो ये जरूरी हो जाता है कि बाबूलाल मरांडी ने क्या लिखा था, मैं आपको वह भी बताता हूं। बाबूलाल मरांडी ने 2 पेज का एक पत्र, जो कि पीड़िता की ओर से थानेदार के नाम एक आवेदन जैसा है, वो शेयर करते हुए ट्वीट किया 24 तारीख को। उसकी इबारत है, रामगढ़ में नौकरी का झांसा देकर आदिवासी बेटी के साथ भयावह अपराध हुआ। आफ्ताब अंसारी नामक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए भी मजबूर किया। इस घिनौने षड्यंत्र में अर्शी गारमेंट का मालिक भी शामिल बताया जा रहा है। यह हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था पर कलंक है। उन्होंने सीएम को टैग भी किया कि मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? मांग है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। और जो चिट्ठी टैग की गई है थानेदार के नाम, जो आवेदन है पीड़िता की ओर से, यह मुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात कि पुलिस कहती है कि 23 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया था आफ्ताब अंसारी को, और जो चिट्ठी टैग करते हैं बाबूलाल मरांडी, उसमें भी पीड़िता लिखती है कि 23 तारीख को उसके गार्जियन दुकान में गए थे अर्शी गारमेंट के, अब वहां हाथापाई हुई थी। जबकि एक बहुत ही वायरल है एक वीडियो जो कि सीसीटीवी फुटेज का है, जिसमें साफ दिख रहा है कि हाथापाई एक तरफा है। 9 लोग पहुंचते हैं दुकान में, दुकान से निकालते हैं आफ्ताब अंसारी को और जमकर कुटाई करते हैं। तो क्या वह पीड़िता के गार्जियन थे? जब वो गार्जियन थे तो फिर हिंदू टाइगर फोर्स कहां से आ टपकता है? या हिंदू टाइगर फोर्स के ही लोग थे? क्योंकि घटना के बाद ये चिट्ठी सामने आती है। अगर घटना पहले हुई तो ये बाबूलाल मरांडी ये चिट्ठी पहले ही जारी क्यों नहीं करते? ये तो सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये है कि अर्शी गारमेंट की नेहा सिंह एक और रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि हिंदू टाइगर फोर्स के लोग आए, हमारे कर्मचारी के साथ मारपीट की। आफ्ताब अंसारी की पत्नी सालिया खातून, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई है। तो क्या नेहा सिंह ही आफ्ताब अंसारी के मार्फत दबाव डलवा रही थी धन परिवर्तन का? वो पीड़िता जो आदिवासी बताई जा रही है, जैसा बाबूलाल मरांडी बताते हैं कि नेहा सिंह चाहती थी कि वो मुसलमान हो जाए क्या? जबकि नेहा सिंह तो भाई नेहा सिंह आप नाम से साफ जाइए। ये 2 सवाल हैं और इस पर बड़े कई सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद नफरत। अब सबसे बड़ा सवाल कि लापता कैसे हो जाता है? एसपी साहब ही कहते हैं कि थाने में आया था और थाने से वो फरार हो जाता है।
उसका भी एक फुटेज बहुत ही वायरल है, वो दिख रहा है। उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता है। हंगामे के बाद थाने पर आफ्ताब अंसारी के परिजन और गांव वाले पहुंचे, शोर शराबा किया। इरफान अंसारी ने भी आवाज़ उठाई और भी कई लोग हैं, सबने आवाज़ उठाई है, तो जाकर सस्पेंड हुए हैं। वहाँ के थाना प्रभारी थे पीके सिंह और ओडी पदाधिकारी थे सलीम खान। होमगार्ड के 2 कर्मचारी यानी कि होमगार्ड थे 2, उनको हटा दिया गया है वहाँ से। ये सारी कार्रवाइयाँ पुलिस की ओर से की गई। लेकिन सवाल ये है कि गुनहगार कौन है आफ्ताब अंसारी का? अगर उसने गलत किया था तो ये किसको अधिकार मिल जाता है कि आप उसकी कुटाई करें, पिटाई करें, थाने में ले जाएं? और जो शेयर किया है बाबूलाल मरांडी ने, उसमें कोई पावती नहीं है थाने की ओर से कि हमें आपकी शिकायत मिल गई, एफआईआर दर्ज हुआ, लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। अब नेता प्रतिपक्ष हैं और ऐसी चीजें, ये भूल है कि अनदेखी है। और ये घटना पहले की बताई जा रही है तो इतना विलंब से क्यों? कई सवाल उठते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कस्टडी से कोई कैसे भाग जाए और उसके बाद वो जिंदा ना मिले, ये तो सबसे बड़ा सवाल। चलिए साथियों, सवाल तो कई हैं और सवाल बड़े हैं। आगे देखिए, इस कहानी के कई पटकथाएं सामने आएंगी, कई बातें सामने आएंगी। लेकिन हमें आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।